टुडे आई विल टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। सबसे पहले विद्युत धारा की बात करेंगे। विद्युत धारा को बताने के लिए, विद्युत धारा की डेफिनेशन को बताने के लिए, परिभाषा को बताने के लिए हमने सबसे पहले चालक तार लिया। इस चालक तार के अंदर हमने एक इसका अनुप्रस्थ काट बना दिया। इस अनुप्रस्थ काट में हमने ये देखा कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से जितना आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है उसे ही उसकी क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मैंने इसीलिए इसको लिखा कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। इसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी चालक से एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उसे उसकी विद्युत धारा कहते हैं। इसी को हमने और के रूप में लिखा, दूसरी डेफिनेशन के रूप में लिखा कि किसी चालक के दिए गए बिंदु से एकांक समय में प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। कभी कभी 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है कि किसी चालक के दिए गए बिंदु से एकांक समय में प्रवाहित आवेश को डैश डैश कहते हैं। तो वहां पर आपको क्या फील करना होगा, विद्युत धारा। इसके बाद हमने देखा यदि t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इसका मतलब t सेकंड में हमने कितना आवेश प्रवाहित किया, q। तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा, q/t। जैसे हमने कहा कि 5 पेनों की कीमत 25 रुपए है तो एक पेन की कीमत 25/5 हो जाएगी, यानी कि 5 रुपए हो जाएगी। इसी प्रकार विद्युत धारा को हम I से दर्शाते हैं और विद्युत धारा का सूत्र होता है I = q/t। यहाँ q का मतलब आवेश होता है और t का मतलब समय होता है, यानी कि आवेश बटे समय। विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश बटे समय, और इसी आवेश बटे समय को हम एक और नाम से जान सकते हैं जिसे हम कहते हैं I का फार्मूला, I = q/t। इसके बाद हमने कहा एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि 5 सेकंड में किसी चालक में 25 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो एक सेकंड में प्रवाहित होगा 25/5, यानी कि 5 कूलम का आवेश प्रवाहित होगा। तो इसमें बहने वाली धारा कितने एम्पियर की होगी, 5 एम्पियर की होगी। इसके तुरंत बाद हमने बोला धारा का एसआई मात्रक, जो कि पेपर में कई बार आया है। तो धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका सूत्र होता है I = q/t, यानी कि कूलम बटे सेकंड। इसी को क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। और कूलम बटे सेकंड को कूलम सेकंड का इनवर्स भी कह सकते हैं। तो धारा का एसआई मात्रक क्या आया, एम्पियर आया। अब आती है 1 एम्पियर की डेफिनेशन। तो 1 एम्पियर बराबर हम लिख सकते हैं 1 कूलम बटे 1 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी चालक में प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में अगर 1 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो डेफिनेटली उसमें एकांक आवेश यानी 1 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में बहने वाली धारा कितने एम्पियर की होती है, 1 एम्पियर की होती है। इसके तुरंत बाद हमने जाना अगला इंपॉर्टेंट कारण कि रीजन ऑफ करंट, धारा का कारण क्या होता है। तो धारा के कारण के लिए हमने 2 पात्र लिए। पहले पात्र के अंदर हमने सॉलिड NaCl को रखा, ठोस NaCl को रखा, और हमने उसमें एक बैटरी जोड़ दिया, यानी कि एक चालक तार से बैटरी को जोड़ दिया, उसमें एक बल्ब जोड़ दिया और एक कुंजी जोड़ दी। जैसे हमने कुंजी को चालू किया, विद्युत धारा को, जैसे हमने इस बैटरी को चालू किया, इस सॉलिड के अंदर हमने ये पाया बड़े अफसोस के साथ कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसमें I करंट फ्लो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि NaCl के अंदर जो इसके अणु है प्लस और माइनस, वो प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं कि जाने तुझे देंगे नहीं, तुझे जाने हम देंगे नहीं, जाने तुझे देंगे नहीं, तुझे हम जाने देंगे नहीं। इसके अंदर Na+ और Cl- प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए हैं। इसके तुरंत बाद हमने एक दूसरा डायग्राम बनाया जहां पे हमने NaCl को लिक्विड अवस्था, गलित अवस्था में ले लिया, या फिर हमने एक्वस के रूप में ले लिया, और फिर हमने एक बैटरी लगाया। तो हमने देखा कि बैटरी का बल्ब बहुत अच्छे तरीके से जल गया। जैसे हमने धारा बैटरी को चालू किया, इसका बल्ब बहुत आसानी के साथ जल गया, और जब जल गया तो हमने ये पता लगाया कि Na+ और Cl- अलग हो चुके हैं, यानी कि विलयन में मुक्त आयनों के कारण क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसमें आयन, इसके प्लस आयन और इसके माइनस आयन अलग हो चुके हैं। इसके तुरंत बाद हमने जाना कि जिस प्रकार विलयन में विद्युत धारा मुक्त आयनों के कारण प्रवाहित होती है, उसी प्रकार कंडक्टर में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, चालक में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है। इसके तुरंत बाद हमने जाना विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा के लिए हमने एक परिपथ बनाया। इस परिपथ के अंदर हमने एक बल्ब जोड़ा, और बल्ब जोड़ने पर इसमें हमने बैटरी जोड़ दी। हम जानते हैं कि बैटरी का बड़ा वाला डंडा
डंडा जो कहलाता है वो धनात्मक टर्मिनल कहलाता है और बैटरी का छोटा वाला डंडा ऋणात्मक टर्मिनल कहलाता है। और इसमें हमने एक कुंजी लगा दी और जैसे हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, इस कुंजी को चालू किया, तो हमने देखा कि बैटरी के जो है धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमने ये पता लगाया कि किसी चालक में जो धारा की दिशा होती है वो सेल में या बैटरी में जो धारा की दिशा होती है वो धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित करती है। यही धारा की दिशा होती है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दी क्लास।